आज हम करने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। इससे पहले हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद करना सीखा था, लेकिन आज हम करने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि वाक्य क्या होते हैं। तो यह भाषा की मुख्य इकाई है और विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। जैसे अपनी बातों को या हम जो कहना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को बताने के लिए, उनको प्रकट करने के लिए हमें वाक्य की ज़रूरत होती है। व्याकरणिक नियमों के अनुरूप शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। यानी जब हम शब्दों को अरेंज करके एक नियम के अनुरूप व्यवस्थित करके उनका एक सार्थक समूह बनाते हैं। सार्थक यानी जिनका अर्थ निकलता हो, तो वो वाक्य है। वाक्य शब्दों की व्याकरणिक एवं सार्थक प्रस्तुति है। वाक्य भाव की को पूरी तरह से प्रकट करने का कार्य करते हैं। तो क्या है कि जो वाक्य है, हम जो कहना चाहते हैं, हमारे भाव को पूरी तरह प्रकट करने का कार्य करते हैं। जैसे कि बोला हमने गगीता बबीता सो रही है, तो ये मेरी बात को प्रकट कर रहे हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि आज मेरा मन अशांत है, तो मेरे भाव प्रकट हो रहे हैं। तो इस तरह से वाक्य के माध्यम से आप अपनी बात को प्रकट करते हैं। बाल गोविंद भगत मंजो यहाँ पे देखो, मंजलोए कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते एक वाक्य है। तो इस वाक्य को आप देख सकते हो कि किसी बात को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल में लिया जा रहा है। रचना के आधार पर वाक्य भेद की अगर हम बात करें तो 3 तरह के आपको वाक्य मिलते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य सिंपल वाक्य है जिसमें आपके पास एक सब्जेक्ट है सेंटेंस में और एक वर्ब है, और इसमें केवल एक ही बात को कन्वे किया जा रहा है। इसमें केवल एक ही सेंटेंस है जिसमें कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सरल वाक्य बहुत सिंपल है, जब पढ़ोगे तो एक सिंपल सेंटेंस होगा, वही आपका सरल वाक्य है। लेकिन संयुक्त वाक्य में कंजंक्शंस आ जाते हैं। कंजंक्शंस यानी कि अगर हिंदी में बोले तो हम ऐसे योजक चिन्ह जैसे कि और, तथा, यदा, अथवा, या, परंतु, किंतु, इसलिए, इसलिए, अथवा, इस तरह के शब्द आ जाते हैं। अगर हम कोई वाक्य लें, जैसे मोहन बाजार जा रहा है, तो मोहन क्या है? उद्देश्य है। ठीक है। और मोहन बाजार से आ रहा है, तो बाजार से आ रहा है या बाजार जा रहा है, जो मोहन बाजार जा रहा है, तो बाजार जा रहा है, ये क्या है आपका? ये विधेय है। ठीक है। जो नाउन को या जो सब्जेक्ट को छोड़ के सब कुछ आ रहा है, वो आपका विधेय होता है। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, जैसे मोहन बाजार जा रहा है, तो मोहन के बारे में क्या कहा गया है कि वो बाजार जा रहा है, तो वो बाजार जा रहा है, वो क्या हो गया? विधेय हो गया। अगर आपको विधेय पता लग गया तो विधेय की हेल्प से आप उद्देश्य भी निकाल सकते हो एक ट्रिक के माध्यम से। आप हमेशा ये प्रश्न पूछो कि कौन कौन बाजार जा रहा है? मोहन बाजार जा रहा है। ठीक है। या फिर नमिता के नए कपड़े आए। किसके नए कपड़े आए? नमिता के नए कपड़े आए।
तो इस तरह से आप विधेय को पता लगा करके उद्देश्य का पता लगा सकते हो, ये पूछ कर कि कौन किसके, ये जो भी आपके WH वर्ड्स आपने इंग्लिश में पढ़े हैं ना, कौन किसके, ये सारे शब्द लगा के। तो ऐसा अब यहाँ पे आता है उपवाक्य। ऐसा एक समूह, ऐसा पद समूह उपवाक्य कहलाता है जिसका अपना अर्थ हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो कि मोहन ने कहा, ये क्या है, प्रधान वाक्य है कि मैं खेलूंगा। मैं खेलूंगा ये आश्रित है, क्योंकि किसने कहा मैं खेलूंगा, मोहन ने कहा मैं खेलूंगा। तो मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा। किसने कहा मैं खेलूंगा, मोहन ने कहा मैं खेलूंगा। तो किसने लगा करके यह प्रश्न करके कि किसने कहा, आप ये बता सकते हो कि प्रधान वाक्य क्या है और उपवाक्य क्या है। ठीक है। अब उपवाक्य 3 प्रकार के हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य देखते हैं। संज्ञा की तरह व्यवहार में लाया जाने वाला आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य होता है। इस उपवाक्य को पहचानने का तरीका ये होता है कि इसके पूर्व यानी पहले कि यानी कि छोटा की होता है। ठीक है। जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि पढ़ूंगा ये संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है। अब आता है विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार करता है उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और इसकी यह पहचान होती है कि इसमें जो, जिसे, जैसे, जितना आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वह आदमी आज भी आया जो कल आया था। तो यहाँ पे जो हुआ ये विशेषण उपवाक्य है। फिर यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह काम करता है। जैसे जब, जहाँ, जिधर, ज्यों। तो जैसे जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। तो क्रिया विशेषण वाक्य है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है जब। तो जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। तो जहाँ पे ऐसे शब्द आ रहे हैं ना, जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, इस तरह वाले। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है और इसमें एक कर्ता होता है जिसे हम नाउन या सब्जेक्ट कह सकते हैं। उदाहरण: बच्चे ने धीरे धीरे खाना खाया। सामने वाले घर में बहुत सुंदर बच्चा रहता है। उसने अपना काम समय पर पूरा किया। सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। राम और श्याम गाना गा रही हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब यहाँ पे आता है आपका संयुक्त वाक्य। इसमें क्या है, दो वाक्य होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये दोनों ही वाक्य बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसे पढ़ाया।
मैंने उसे नौकरी दिलवाई। लेकिन हमने इन दोनों सेंटेंसेस को और से जोड़ दिया, तो हम बोलेंगे मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई, तो और आ गया। मोहन ने खाना खाया और सो गया, तो मोहन ने खाना खाया और दूसरा सेंटेंस है और वह दूसरा सेंटेंस है मोहन सो गया। इन दोनों को जोड़ दो, मोहन ने खाना खाया और सो गया। तो इन सभी सेंटेंसेस में आप देख सकते हो कि और है ना, उसके साथ साथ ही इसमें आया कि इसलिए, जैसे कि उसे गृह कार्य समाप्त करना था इसलिए देर तक जागता रहा, तो इसलिए। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, तो जहाँ पर कुछ इस तरह के शब्द आते हैं जैसे कि तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए, परंतु, अतः, मगर, पर आदि, ये सब हमारे क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य, जिन्हें मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है। सॉरी, एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं उसके घर गया उसने मेरा सत्कार किया। तो यहाँ पे देखो, जब भी मैं उसके घर गया उसने मेरा सत्कार किया, तो सत्कार करना किस पे आश्रित है? जब भी मैं उसके घर गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द आते हैं जैसे कि, यदि, अगर, तो, जब, तब, जिसे, जहाँ, जिसने, जिसको, जो, जिन्हें, जैसे, हालांकि, इस तरह के शब्द। तो बस ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक कवर। थैंक यू।